हेडिंग लगाएंगे, है? एक मिनट, क्या, किस रीजन से, क्या रीजन क्या है? रीजन बताओ तुम। लंबी है तभी तो कह रहा हूँ, रीजन क्या है? तो आपको तो वहां पढ़ा दूंगा ना उसमें, वो उधर पूरा करते हैं, पहले हो जाएगी, जरा 8 में हो जाएगी। उधर नहीं 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 लगेगा भाई, 7वीं में तो 15-20 दिन लास्ट लागी, पण 5 तक पहले रुक रहा है, अंदर 8 में जी छुट्टी रुक दिया पाची ने। मेरा टारगेट है कि आप लोगों को तो दिसंबर तक फ्री कर दूंगा लगभग, तो पूरा है। आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, थाना तो की टेंशन होगा नहीं, समझते रहो। मैं दिन का बोल रहा हूँ, जिनके एमपीएड है ना, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उनके। हाँ भरत, क्या तो रहा हूँ, साथ ही मैंने क्या बोला? मैंने तो नहीं बोला। चल रही उधर हमारा अश्विन की, हमारे चल रही उधर तो, जो टॉपिक है ना वो सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। फर्स्ट के टॉपिक बको नहीं रहेगी एक भी आपके। कौन सी दुनिया वो अलग, जो टॉपिक अलग है ना। मॉर्निंग चल रही सुबह वाले में। हाँ अभी अगर जल्दी करना है ना कोर्स, तो 2 क्लास ले, क्या दिक्कत है? वो वहाँ अलग चल रही है, यहाँ अलग है। वो साथ ही होते हैं पूरी, उधर पहले शुरू कर दूंगा, इधर 8 होते छठी शुरू कर दूंगा। समझ गए अब तो? ऐसे दिसंबर तक और हाफ जनवरी तक तो लगभग कोर्स फ्री कर दूंगा, हाफ वाला का तो रिविजन करेंगे। समझ गए क्या? लो भाई, हाँ भाई, यूनिट नंबर लिखना है इसको अपने को। हाँ भाई, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। हाँ भैया सुने, पीछे आवाज क्यों करते हो इतनी यार? एक तो बोल तो क्लास से पहले लिया करो या क्लास के बाद बोल लिया करो, है ना? आ जाओ, किसकी बात करेंगे पहले? योग, किसकी बात करेंगे? सुनना भाई, थोड़ा मामला धार्मिक वाला इधर, है ना? थोड़े से अब मन को क्या करना है, मन को नियंत्रण में रखना है, थोड़ा भक्ति भाव में आ जाओ। चैप्टर चाले ना हो तेरा पूरा आला हुनो फील होना अपन है, जब किसी भाव में आपा, भक्ति भाव में, हाँ कर लेगा फील। चलिए, तो कल से आपको वास्तव में भक्ति भाव फील करूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुना, किसकी बात कर रहे हैं अपन? योग। योग का इतिहास जो है बड़ा ही प्राचीन है, और ये मानते हैं जिस दिन भारतीय संस्कृति की जो शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ था, उसी दिन से योग का प्रादुर्भाव मानते हैं क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरे मुहरे सिक्के या प्राप्त जीवाश्म थे, उनसे ये प्रमाणित होता है, ये अनुमान अपन आशंका कर सकते हैं कि योग भी जो है वो सिंधु घाटी काल से ही आरंभ हुआ होगा। लेकिन अपन ने एक बात और उस विषय में की थी कि योग के लिए कौन से काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में इस वेद के अंदर भैया, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर शब्द मिला है, उसका नाम था युंजते। क्या नाम था भैया? युंजते। उसका या अर्थ या अभिप्राय था जोड़ना। क्या था भाई? तो अच्छा, योग का अगर अपन बात करें, योग का जो आदि पुरुष है, योग का जो इसने उत्पत्ति की, उसको मानते हैं भगवान शिव को। किसको मानते हैं? भगवान शिव को जो है वो योग का आदि पुरुष मानते हैं, कि सबसे प्रथम योगी जो था, आदि योगी था, वो कौन था? भगवान शिव थे ना भाई। हठ योगी थे। कैसे योगी थे? हटी है ना शिव, तो उन्हें बोलते हैं हठ योगी। क्या बोलते हैं? अच्छा, सामान्यतः अगर अपन भारतीय परंपरा या कल्चर की बात करेंगे, तो योग का अर्थ कुछ लोग मानते हैं आसन। क्या मानते हैं? मानते हैं क्या? प्राणायाम।
आसन, प्राणायाम, बड़े से बड़ा ध्यान, है ना। तो अपना जो मिथ है एक कि योग क्या है, आसन, प्राणायाम और ध्यान है, वो योग है, ये मिथ को दूर करना है, इस धारणा को दूर करना है। आसन, प्राणायाम और ध्यान जो है वो योग के मात्र 1% या 2% पार्ट होंगे। समझ गए क्या? तो एक विशेष योग है अष्टांग योग, उस अष्टांग योग के तो स्टेप है 3, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान करना ही संपूर्ण योग नहीं है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ये तो सिर्फ माध्यम है, मार्ग है अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, शाश्वत ईश्वर के दर्शन करने का सिर्फ मार्ग मात्र है। कौन भाई? आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो क्या आप लोग इन बातों को अपने मस्तिष्क में उठाएंगे क्या भाई? आसन, प्राणायाम और ध्यान मात्र ही योग नहीं है, ये तो योग के सिर्फ चरण मात्र है, मार्ग है सिर्फ क्या करने का भाई? आपको शाश्वत ईश्वर के दर्शन करवाने के लिए। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? होता होगा। अपन ने कहा क्या भक्ति भाव में चलना अपने को, तो अब तो मन को क्या बना लो, बिल्कुल ही धार्मिक कर लो। ईश्वर है क्या? विष्णु ही है, ईश्वर है क्या? तूने गले में पहन रखा है ना? तो कण कण में ईश्वर है, मन मन में ईश्वर है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको जीवन में सकारात्मक या अच्छे कार्य करने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, तो क्या कर पाएंगे अपन? सकारात्मक कार्य कर पाएंगे ना, सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। और श्रीमद् भगवत गीता का अगर आपने अध्ययन किया हो इसका भैया, श्रीमद् भगवत गीता का अगर आपने निष्ठा भाव से अध्ययन किया है तो वहां एक बात लिखी मिलती है निष्काम कर्म की। किसकी मिलती है? निष्काम कर्म से अभिप्राय है मेरा कि व्यक्ति को बिना कामना के क्या करना चाहिए? कर्म करने चाहिए। कर्म भी कैसे करने चाहिए? सकारात्मक कार्य करने के ऊपर बल दिया गया है। इसके अंदर भाई श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के अंदर ही 4था पेज खोलोगे, वहां आपको ये बात लिखी मिल जाएगी। तो इसकी बात करें अपन भाई, योग की बात करें। अच्छा बताइए, क्या योग के आज बहुत से संस्थान है क्या? बहुत सी कॉलेज, बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत से विभाग, बहुत से प्राइवेट संस्थान जो है, जो योग के अंदर क्या डिग्री और डिप्लोमा करवा रहे हैं, योग के इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, है क्या? है। योग की अगर बात करें तो योग की उत्पत्ति जो है, योग का प्रादुर्भाव है, प्राचीन काल के अंदर था, पुराणों में है, उपनिषद के अंदर है, वैदिक काल में है, रामायण में है, महाभारत में है, तांत्रिक विद्या के अंदर भी है। तांत्रिक लोग भी क्या करते हैं? योग का सहारा लेते हैं ना भाई, तंत्र मंत्र के अंदर। तो ये मान लो कि प्रत्येक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब जगह कहीं हो योग हो ना भाई। और ऐतिहासिक काल की तो बातें थी, वो जैन धर्म आया था, बौद्ध धर्म आया था, योग को व्यवस्थित किया था महर्षि पतंजलि ने। तो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक काल, पुराण ग्रंथ, इन सब के अंदर क्या था भाई? क्या था? योग था। बात समझ में आ गई क्या भाई? आइए बात करते हैं, सिस्टमेटिक बात करते हैं। अब तक तो अपन ने वो बात है कि जहाँ सवाल नहीं बनते, लेकिन भूमिका स्पष्ट करनी क्या है, बहुत जरूरी है। योग का शाब्दिक अर्थ, कौन सा अर्थ भाई? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक वो जानते अपन, जोड़ना या मिलाना, जोड़ना या मिलाना, ये दो चीजों का योग करो। योग बने जोड़ना या मिलाना। और इसी योग का जो भावार्थ है, कौन सा अर्थ भाई? भावार्थ है कि इस योग शब्द का जो भाव लिया गया है वो है अपनी सोल, आत्मा को प्राइम सोल, परमात्मा आत्मा को परमात्मा से मिलाना या आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है।
अच्छा, यही योग का अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य, अंतिम ऑब्जेक्ट है कि क्या करनी है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। यूनिटी, यूनिटी किसकी? और सोल टू प्राइम सोल, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है? योग है। और इसका इस बात का जो संभव है ना, ये बात तो संभव है कौन सी? आत्मा का हो सकती है यदि यदि हम योग के पथ पर चले तो। योग के पथ पर चलना पड़ेगा। योग के क्या करना पड़ेगा भाई? चलना पड़ेगा। और योग का जो पथ है बड़ा ही कठिन पथ है। कैसा पथ है भाई? आज के इस कलयुग के अंदर जो है बड़ा ही असंभव सा प्रतीत होता है। क्या? योग का पद। बात समझ आ गई क्या भाई? उद्देश्य क्या है कि उस रास्ते चलना है कि जहां पर क्या मिले अपने को? ईश्वर मिले। अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है, मस्तिष्क है, वो ईश्वर के ऊपर क्या हो जाए? फोकस, ईश्वर के ऊपर केंद्रित हो जाए। और अपन शाश्वत अपने भौतिक शरीर और इस बाहर की मोह माया और बाहरी दुनिया से क्या कर ले? रिश्ता खत्म कर ले, रिश्ता त्याग दे, रिश्ता तोड़ ले। जिस दिन व्यक्ति को मैं जो अस्तित्व है ना, मैं वाला आदमी, जिस दिन मैं को भूल जाएगा और खाली क्या याद रहेगा, उस दिन योग का जो असली ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। है? तो क्या संभव है क्या ऐसा? है? योग कहता है कि जिस दिन ये बात आएगी ना, ये वाली, उस दिन आपके अंदर आ जाएगी विचार शून्यता। क्या आ जाएगी? विचार शून्यता। मतलब क्या है इस बात का? हाँ, आपके मस्तिष्क में कोई प्रकार का विचार आएगा ही नहीं। संभव है बात? अपना तो मस्तिष्क जो है वो बस स्टैंड है। यहाँ एक विचार आता है, निकलता है, दूसरा आता है, निकलता है, तीसरा आता है, निकलता है। विचारों का तो क्या है यहाँ पर? चंचलता है बहुत ज्यादा। इसीलिए चंचलता अधिक है, इसीलिए अपन जो है वो किसी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। योग शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं जो आप जानते हैं पहले से। तामसिक गुण तम, राजसिक रज, सात्विक सत, तमो रजो सतो। है ना? इस व्यक्ति के अंदर राजसिक गुण होता है, राजसिक रजोगुण होता है। उनका मन बड़ा ही क्या होता है? चंचल होता है। यानी उनके मन यानी मस्तिष्क, मन यानी अपने योग में मन की बात करेंगे, उस वो मन ही क्या है? मस्तिष्क है भैया। यानी उस व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार बड़े जल्दी आते हैं, निकल जाते हैं, जल्दी आते हैं। विचारों की गति है ना बड़ी तेज हुए। विचार जब होल्ड नहीं करेगा यहाँ पर तो आदमी सोच नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा तो निर्णय नहीं ले पाएगा। विचार तो आयो, थोड़ी देर रुकियो, चलो गियो, क्यों नहीं हो? तैयार बैठो आगे। विचार बिना खटाव कर दियो, आगे विचार कर लो, तैयार बैठो है। एक विचार आएगा, दूसरा पास पास पास। ऐसे व्यक्ति जो है उनकी निर्णय क्षमता जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, बड़ा ही क्या होता है? कमजोर होता है। वो किसी बात पर निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं? सोचने का समय नहीं मिलता है, विचार होल्ड नहीं किया। समझ गए? अच्छा, एक तो चलो उसका विचार होल्ड करने, ठीक बात है, होल्ड करने सीख जावा। होल्ड नहीं तो कह रहा है विचार को क्या करना है? शून्य कर दो। उस अवस्था में चले जाओ जब आपके मस्तिष्क में विचार संभव। ऐसा कब होगा? जब आपकी जो ज्ञानेंद्रिया है वो बाहरी वातावरण के, उस भौतिक संसार के संपर्क में नहीं रहे। ज्ञानेंद्रिया मने ये अगर संपर्क में नहीं रहेगी वातावरण के ना, तो विचार नहीं आएंगे। विचार लेके कौन आ रही है? यही तो लेके आ रही है, देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, टेस्ट, नाक। समझ गई बात को? ज्ञानेंद्रिय अगर अपन इनको इंट्रोवर्ट कर लेंगे, इनको अंतर्मुखी कर लेंगे ना, तो बैठ लेंगे अंदर, संपर्क है ही नहीं बाहर से कोई ज्ञानेंद्रिय का, तो विचार भी नहीं आएंगे उसके बाद में। तो फिर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है? क्या है भाई? अपने क्या कहा, जब तक पढ़ेंगे तब तक तो भक्ति भाव में रहना अपने को। तो मान लेंगे कि हाँ विचारों को रोक देंगे,
है, विचार शून्य कर दें, क्यों नहीं हो सकता है। पर आगे पढ़ेंगे ना इसका पाथ, रास्ता, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये रास्ता फॉलो करने से तो आदमी के विचार शून्य हो सकते हैं, लेकिन सर रास्ता संभव है नहीं। संभव, हाँ कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए हिमालय के अंदर ना, तो ठीक है। हाँ, आगे की बात, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ जोड़ना या, और इसका भावार्थ क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलना या मिलाना। आ जाइए सुनना भाई, योग शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत, संस्कृत भाषा, भाषा के अंदर धातु थी युज धातु, क्या नाम था, युद्ध, युज धातु से ही बना है योग। ये सर्वमान्य धारणा है कि संस्कृत भाषा की कौन सी धातु है भाई, उससे क्या बना है, योग बना है। युद्ध से क्या बन गया, युद्ध से बना है योग, क्या बना है भाई। अच्छा, एक धारणा और है, ये कहती है कि उत्पत्ति जो है ना, उत्पत्ति ये सर्वमान्य नहीं है, लेकिन कहती है कि योग सिवाय योग, योग, योग को कहते हैं कि ये योग जो है ना, वो दो बैलों को, किसको भाई, बैलों को जोड़ने वाली वस्तु है। क्या करने वाली भाई, जोड़ने वाली, उसे क्या बोलते हैं, योग। अरे पुराने समय के अंदर होती थी ना खेती बैलों से, दो बैल होता, बैलन जोड़ता, आपस के में जोड़ता ना, तो दो बैलों को जोड़ने वाला जो उपकरण है उसका नाम था योग। और बोला है कि इस योग शब्द की उत्पत्ति जो है ना, वो योग से हुई है। किससे हुई है, ये एक जन धारणा है, एक आम धारणा है, लोगों की धारणा है, किसकी भाई, योग। जबकि सर्वमान्य धारणा क्या है, संस्कृत भाषा के, इसका अर्थ क्या था, योग मतलब जोड़ना, क्या था भाई, क्या था, जोड़ना। इससे युद्ध से क्या बना है, योग बना है। क्या बना है भाई, क्लियर है बात। वैदिक काल के अंदर कौन से वेद में, ऋग्वेद में क्या लिखा मिला है, युंजते, इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। क्या अर्थ है भाई, जोड़ना उसका अर्थ है। फिर अपन एक नाम लिखा था महर्षि पतंजलि, लिखा था क्या, नहीं लिखा, ये लो अलग पेन से लिखता हूँ, स्वर्णिम नाम है ना भाई, तो लाल पेन से, महर्षि पतंजलि, पतंजलि, महर्षि पतंजलि को आपको योग का पिता में, योग का जनक, योग का पिता में या योग का पिता में, या क्या बोलते हैं भाई, प्राचीन भारतीय योग का जनक या पिता में किसको मानते हैं, महर्षि। इस काल में, ऐतिहासिक काल में 147, 147 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, क्या क्या योग को व्यवस्थित किया था ना, पतंजलि सूत्र संहिता, पतंजलि, अरे एक ही नाम है, योग सूत्र संहिता, किसने लिखी थी, पतंजलि ने, तो पतंजलि सूत्र संहिता, पतंजलि सूत्र संहिता, सूत्र, पतंजलि दर्शन, क्या बोल देते हैं, पतंजलि दर्शन, पतंजलि हट दर्शन बोल देते हैं। ये 147 ईसा पूर्व उन्होंने योग को क्या किया था भाई, संकलित कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था, और उसे बोला था कि योग का क्या है, सिस्टमेटिक रूप है। इसलिए क्या बोल दिया, महर्षि पतंजलि को योग का पितामह या जनक कहा जाता है। ये बात मान ली क्या अपन लोगों ने, यहां तक बात लिखो एक बार। देखिए भाई बात,
लिखेंगे योग, योग का प्रादुर्भाव, योग का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति एक ही बात है। योग का प्रादुर्भाव पब्लिक उत्पत्ति वैदिक काल से, कौन से काल से? वैदिक काल से मानी जाती है। कौन से काल से भाई? वैदिक काल से मानी जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में योग के लिए, ऋग्वेद में योग के लिए युंजते, कौन सा वर्ड है भाई? ये लिखा है क्या? कहाँ है? ये लो, ऋग्वेद में योग के लिए युंजते शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया है, किया गया है, किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे योग शब्द, योग शब्द की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के किस धातु की बात कर रहे हैं भाई? युज धातु से हुई है। लिखें युज धातु से, युज, युज धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ठीक है, शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, ऑब्लिक मिलाना, जोड़ना ऑब्लिक मिलाना। नेक्स्ट लिखेंगे योग शब्द का भावार्थ, योग शब्द का यानी इसके अंदर जो भाव है ना, भाव, वो भाव क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या है भाई? योग का भावार्थ है। क्या है भाई? नेक्स्ट लिखेंगे एक अन्य धारणा के अनुसार, एक अन्य, अन्य धारणा के अनुसार योग की उत्पत्ति, अन्य धारणा के अनुसार योग की उत्पत्ति योग से मानी गई है, योग की उत्पत्ति योग से, सॉरी योग, योग, योग से मानी गई है। नोट, नोट योग का, योग का अर्थ, योग का अर्थ दो बैलों को जोड़ने वाली वस्तु से है। योग का अर्थ दो बैलों को जोड़ने वाली वस्तु से है, वस्तु से है। लिख दिया क्या भाई? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट प्राचीन, प्राचीन भारतीय योग के पितामह, प्राचीन भारतीय योग के पितामह, योग के पितामह ऑब्लिक जनक,
जनक, ठीक है, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि लिख दिया भाई। लिखेंगे पुस्तक या ग्रंथ, किया था ना उन्होंने 147 ईसा पूर्व, पुस्तक लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, पुस्तक लिखेंगे, लिखेंगे पतंजलि सूत्र संहिता, पतंजलि सूत्र संहिता, लिखा है ना नाम, नहीं लिखा क्या, पतंजलि सूत्र संहिता, पतंजलि, पतंजलि दर्शन, पतंजलि दर्शन, योग सूत्र संहिता कहो या पतंजलि सूत्र संहिता कहो, किसकी लिखी हुई है भाई, पतंजलि की लिखी हुई है, महर्षि पतंजलि की लिखी हुई है। पतंजलि दर्शन बोलते, क्या बोलते हैं भाई, पतंजलि का दर्शन कोर्स में है आपके, पतंजलि फिलोसॉफी आपके सिलेबस में क्या है भाई, पतंजलि, वो अपन को इस बार पढ़नी है भाई। योग है ना, पहले 2018 तक तो बहुत सिंपल था, फिक्स आसन थे और फिक्स प्राणायाम थे, 2014 आसन थे, 10-12 प्राणायाम थे। अब बोल दे दिया आपको, पतंजलि दर्शन दे दिया ना, लिख दिया आसन, क्या लिख दिया, कहते हैं इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख आसन है, कितने हैं, 84, महर्षि गैरंड कहते हैं कि 84 लाख में से 84 इंपोर्टेंट है, कितने हैं, हाँ सही होगी, तो वहां से हो ना, कितने 84, और कहते हैं कि मैं महर्षि गैरंड जो है वो 32 का वर्णन करूंगा, अब सांस है 32 ही है। महर्षि गैरंड जो है, इन्होंने लिखी थी गैरंड संहिता, क्या लिखी थी, गैरंड, ये योग का ग्रंथ है भाई, गैरंड संहिता। तो अब क्या है कि अपन 32-35 जो आसन पढ़ लेंगे ना, वो पढ़ लेंगे, हाँ सवाल वहां से अपन आ जाएगा, बाहर नहीं जाता है सवाल। आसन तो 14 ही बहुत थे, लेकिन अब 14 के नाम नहीं लिखते हैं, पहले तो क्या था, स्पेशल 14 के नाम थे, ये 14 आसन पूछेंगे आपसे, इनके बारे में आपके, इनके क्या लाभ हैं, क्या विशेषता, ये पढ़ के आना, ओके। अब 14 का 28 कर दिए, 32 कर दिए, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे अपन, ज्यों ज्यों कंपटीशन बढ़ेगा ना भाई, टॉपिक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, सिलेबस भी हार्ड करेंगे आपका, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। पतंजलि सूत्र संहिता या पतंजलि, ये इनका पुस्तक या ग्रंथ का नाम था, और क्या बोलते हैं इनको, योग का पितामह या जनक माना जाता है। अच्छा अगली बात सुनेंगे, योग के द्वारा क्या करते हैं, अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां और अपनी मनोवृत्तियां, मनोवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड, अरे मनो यानी मन, वृत्ति यानी विचार, 2-3 वर्ड लिख देता हूं मैं। मनो का मतलब क्या होगा, यहां पर मन से होगा, और मन यानी मस्तिष्क, मैं बार बार वर्ड क्या मैं लूंगा, एक चित्त, चित्त का मतलब भी क्या है, मन, चित्त सुनो ना होते भाई, क्या था चित्त उठ को गए, कौन क्या घर का, क्या था चित्त उठ को क्यों करे, तो चित्त का मतलब भी क्या है, मन में क्या आते हैं, विचार, विचार के लिए वृत्ति या वृत्तियां जो भी है, इसका मतलब क्या है, विचार है, ओके क्या, तो की बात करें, मन में आने वाले विचार, आपका दृष्टिकोण, कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या विचार रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक और, 2 तरह के तो होते हैं भाई, सकारात्मक या, आ जाओ, योग के माध्यम से आपकी आंतरिक शक्तियों और मनोवृत्तियों को
संतुलित करके उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। आपकी जो क्या है आंतरिक शक्तियां हैं भी आदमी के अंदर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आदमी में क्या असीम शक्तियां हैं, जैसे गायब है। अरे वही तो बात है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति। क्या बोलते हैं, योग के माध्यम से, योग के पथ पर चलते हुए व्यक्ति अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चक्र है, चक्र क्या है भाई, चक्र है। उन चक्रों का अगर जागरण हो गया ना, तो आप इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर असीम शक्तियों के मालिक बन जाओगे। हाँ हाँ है, है बेटा। प्राप्त कर, मैं बताऊं रास्ता, बताऊं मत, चिंता मत। रास्ता मेरे ऊपर है, मेरे पास है, चलना आपको है बेटा। मैं प्राप्त स्थिति, मैं तो देश सेवा कर रहा हूँ, उद्देश्य अलग है ना मेरा तो। हाँ, समझिए बात को, तो देश सेवा कर रहा हूँ मैं तो भाई। इसलिए आपको क्या करना है, निश्चित तौर पर इस रास्ते में चलना है, और अपने अंदर जो शक्तियां है ना छिपी हुई, फिर पहचाननी है भाई। पहचानने के बाद में सुनना भाई, इसके माध्यम से रे, अब मजाक की बात नहीं है। योग का उद्देश्य वास्तव में यही है, व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति की क्या है भाई, मनवृत्ति, मन के विचार, उन विचारों को क्या करना है, संतुलित। शक्तियों को, विचारों को क्या करना है भाई, संतुलित करके इनको नियंत्रित करना है। क्या करना है, अरे विचार ने कहीं कर लिया, नियंत्रित कर लिया, खत्म बात। शक्तियां कंट्रोल कर ली अपन ने अपने अंदर की, तो ये अपने पास मजा आ गया बात का। छोड़ दो, समझ गई बात को। इसके माध्यम से बात कर रहे हैं अपन, योग के, योग के माध्यम से आंतरिक शक्तियों और मनोवृत्तियों को संतुलित करके उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। एक बात तो ये, दूसरा कार्य, गतिविधि, वह क्रियाओं में, वह क्रियाओं में विवेकशील, विवेकशील, संतुलित, संतुलित व समभाव, समभाव रखने को ही योग कहा जाता है। रखने को ही योग का अंतिम ध्येय, अंतिम ध्येय माने उद्देश्य, उद्देश्य माना जाता है, माना जाता है। माना किसी भी कार्य, किसी भी गतिविधि और किसी भी क्रिया के अंदर हमेशा क्या रहना भाई, विवेकशील, संतुलित और समभाव का मतलब है समान भाव। कौन से भाव, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, चाहे कोई परिस्थिति हो, इन सब के अंदर अपने आप को समान रख सकता है, तो वो निश्चित तौर पर ही सिद्ध योगी है। क्या है, तो प्रत्येक कार्य, गतिविधि या क्रिया के अंदर विवेकशील, संतुलित और समभाव रखने को ही क्या है, योग का अंतिम ध्येय या उद्देश्य माना। देखो 2 लाइन लास्ट, ठीक है। योग के द्वारा, योग के द्वारा, सर को बुला लो अंदर, बुला लो अंदर। योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों, योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों व मनोवृत्तियों को संतुलित कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास,
योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों एवं मनोवृत्तियों को संतुलित कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्य कार्य गतिविधि एवं क्रियाओं, कार्य गतिविधि एवं क्रियाओं में विवेकशील, कार्य गतिविधि एवं क्रियाओं में विवेकशील, संतुलित, व समभाव रखने को ही योग का अंतिम ध्येय, योग का अंतिम ध्येय माने उद्देश्य माना जाता है। बड़े इत्मीनान से पढ़ना। बहुत सारे ग्रंथों का संकलन है आपका ये योग जो अपन लिख रहे हैं ना, बहुत सारे क्या ग्रंथों का संकलन किया गया इसके अंदर। ठीक है? उपदेश तो दे रहा हूँ, उपदेश चिंता मत करो। योग से पढ़ेंगे ना तब तक तो आप भक्ति भाव में ले आऊंगा मैं आपको, बस चिंता ही मत। गीता योग, किस योग की बात कर रहा हूं भाई? गीता योग क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का निष्ठा भाव से अध्ययन करना ही गीता योग कहलाता है। श्रीमद् का अध्ययन करना भाई, अध्ययन करोगे ना, किया है ना सब किसी ने किया हुआ है। बड़े ही ज्ञान की बातें हैं उसके अंदर। बड़े क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर योग तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए हैं। क्या बताएंगे? सुनना। ज्ञान योग, पहले लो कर्म योग, लो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कौन सा भाई? भक्ति। अब तो चलो सर आ रहे हैं आपके, नहीं तो अब मैं अपन को इस बात को डिटेल में अपन करते कल करेंगे। हालांकि कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कौन कहती है? श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि अगर आपको योग के ध्येय के उद्देश्य को प्राप्त करना है, अगर आपको कोई भी योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त करवा सकते हैं, 3 पथ है। कौन कौन से है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ओके क्या भाई? लिख लो, लिख लो। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में योग के 3 पथ, योग के 3 पथ लिखेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताए गए हैं, बताए गए हैं। इसके अंदर भाई श्रीमद् के 3 पथ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग बताए गए। लिखेंगे नेक्स्ट। मध्य काल में, मध्य काल में कौन सा काल याद आ रहा है क्या? कब से कब तक था? 1000 से 1757 ईस्वी। 1000 से 1700 क्या बोला उसको अपन ने? मध्य। कौन सा काल? तो लिखो मध्य काल में, मध्य काल में नाथ व भक्ति पंथ,
नाथ व भक्ति पंथ बहुत प्रसिद्ध हुए। मध्यकाल में नाथ व भक्ति पंथ बहुत प्रसिद्ध हुए और इनमें हठ योग का बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ। जानते हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं नाथ संप्रदाय मान नाथी? अरे जोधपुर का राजा मान सिंह जिसने नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, जोधपुर के अंदर मंदिर बनाया था ना महा मंदिर। अच्छा, भक्ति पंथ हुआ नहीं था क्या? मीराबाई है जो भक्ति पंथ की क्या थी? अनुयायी थी, जिसने भगवान कृष्ण की क्या की थी? भक्ति बनाए संस्कृत की बज धातु से, इसका अर्थ होता है प्रेम या पूजा करना। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? प्रेम किया था और निष्ठा भाव से क्या की थी? उनकी पूजा की थी ना। तो अपन ये बातें कब करेंगे? कल आओ तो मन को थोड़ा धार्मिक करके आना।